अब अगर ये डॉग बाइट इतना बड़ा इशू है नहीं कि 54 रेबीज केस है साल के, जो भी कंफर्म नहीं है कि डॉग बाइट से ही है, हो सकता है बंदर से भी हो, उसके बाद डॉग बाइट केसेस का मैंने आपको लॉजिक भी समझाया। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये है ही नहीं, तो आज पूरा देश ये फाइट क्यों कर रहा है कि डॉग बाइट क्या होती है और क्या नहीं? सबसे बड़ा कारण है उसका लगातार नॉन स्टॉप डिबेट्स मीडिया चैनल्स की, जिसमें वो डॉग लवर्स वर्सेस ह्यूमन लाइफ को रोज कंपीट करते हैं। एआई इमेजेस जनरेट करी जाती है एग्रेसिव डॉग्स की। अब आप में से कुछ लोगों को पता नहीं ये चीज याद हो कि नहीं, जब मैं छोटा था ना, तो एक अफवाह फैली थी कि एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल जो है वो बालाजी मंदिर से, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से भागकर आ गई है, और अब आप लोगों को अपने घर पे उल्टे एक नाबालिग लड़की की मेहंदी लगानी है, हाथ के प्रिंट लगाने हैं, और ये मीडिया ने कवर करी। तो आज की डेट में दिल्ली के जितने भी घर हैं उनमें आपको वो हाथ का निशान आज तक छपा हुआ दिखेगा। तो मीडिया ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, और मीडिया सिंस वो हर घर तक पहुंच सकता है और हर रोज रेबीज के बारे में, डॉग बाइट्स के बारे में डिबेट हो रही है, तो हर घर में एक डर फैल गया कि यार, मतलब यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम अगर बाहर निकलेंगे तो डॉग बाइट हो जाएगी। अब ये ऑटोमेटिकली लोगों की साइकोलॉजी बन गई। तो जब लोग अपने घर से बाहर निकलते थे और एक कुत्ता उनको सूंघने भी आता था, तो वो पहली चीज क्या करते थे, उसको लात मारते थे। अब लात मारते थे, वो डॉग एग्रेसिव होता था। अब ये मैं देख रहा हूं काफी मीडिया वाले उठ के भी जा रहे या चले गए हैं, तो ये है हमारे मीडिया की क्रेडिबिलिटी, जिन्होंने धर्मेंद्र जी को तो मरा हुआ घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, हम ट्विटर पे देखते हैं कि एनिमल्स के अगेंस्ट बड़ी हेट्रेड है, डॉग स्पेसिफिकली, पर ये हेट्रेड फैला कौन रहा है? अगर आप इनमें से किसी को भी देखोगे तो आप देखोगे कि किसी का भी नाम नहीं है, किसी की भी डीपी उनकी अपनी शक्ल है ही नहीं। अब मैंने जब बहुत अच्छे से रिसर्च करी तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बॉट अकाउंट्स है, और इनकी जो सरताज है वो सरताज तो मैं आपको शायद क्लियरली दिख रहा है कि ऑनलाइन हरासमेंट फॉर अ वुमेन, अगेंस्ट अ वुमेन के लिए वो ऑलरेडी अरेस्ट भी हो चुके हैं, और ये अपने आप को एनिमल एक्टिविस्ट भी कहते हैं। और अगर आप इनके ट्वीट्स देखेंगे तो ये और गिने चुने 4 लोग और ट्वीट्स करते हैं जिसको बॉट अकाउंट रिपोस्ट करते हैं। उसके बाद हम पॉलिटिशियंस की बात करें जो पता नहीं कितने सालों से जानवरों को हटाओ, कुत्तों को हटाओ की बात करें, उन पे खुद एलिगेशन है टैक्स इवेजन की। आपको दिखाया कुछ और जा रहा था दोस्तों, और सच कुछ और था। उसके बाद एक, जब मैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा ना पढ़ने लगा, जब डीपली पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना था, आपको बताना था सच्चाई क्या है, तो मैंने देखना शुरू करा कि यार एनिमल हेटर्स रहे कौन है, उनकी साइकोलॉजी क्या है। और उनका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो टेड बंडी, जो कि वर्ल्ड के सबसे नटोरियस सीरियल किलर्स में से एक है, जिसने 30 औरतों को बेरहमी से मार दिया, या जेफरे डामर जिसने 17 मर्डर्स किए, या रमन राघव जिसने 40 लोगों से ऊपर को मारा, दे वर ऑल डॉग हेटर्स, एनिमल हेटर्स। एफबीआई की जो वन ऑफ द हाईएस्ट क्रेडिबल सोर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन है इस वर्ल्ड में, उनकी रिपोर्ट कहती है कि जो लोग एनिमल क्रूएल्टी, एनिमल हेटरेट करते हैं, वो उनका सबसे बड़ा पैरामीटर है टू जज उनकी मेंटल टेंडेंसी और सीरियल किलिंग कितनी हो सकती है। और हम एनिमल लवर से मिलते हैं, रतन टाटा जी, कपिल देव, एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करा है, और जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को उनकी तरफ बनाना चाहते हैं। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी, जिन्होंने हमें कोविड के टाइम पे कहा था कि अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखिएगा। तो मोदी जी, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपको भी हमारे देश के जानवरों का ध्यान जरूर रखना है, याद रखिएगा। अब व्हाट इज हैपनिंग टू पीपल हु लव डॉग्स, राइट? हमने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये बात कर लिया कि इंसानों के साथ क्या, कुत्तों के साथ क्या हुआ, गाय के साथ क्या हो रहा, बाकी जानवरों के साथ क्या हुआ। बट अगर हम बात करें तो एनिमल हेटर्स इतने ज्यादा पंप हो गए कि उन्होंने जो लोग जानवरों को खाना खिलाते हैं उनको मारना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो वो उस औरत को मारते मारते दूर तक लेके जा रहे हैं, या यहां पे जहां पे मॉब अटैक भी होना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के बाद से अभी तक ऑलमोस्ट 80 फीडर हरासमेंट केसेस बढ़ चुके हैं। अब मेरा आपसे सवाल है एक, कि आप सब लोग अपनी फंडामेंटल राइट्स तो चाहते हो, आप चाहते हो आपको राइट टू एजुकेशन मिले, आपको राइट टू लाइफ मिले, आपको राइट टू एम्प्लॉयमेंट, आपको राइट टू बीइंग इन दिस कंट्री मिले, तो आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों भूल जाते हो? मेरा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या इस देश की कोई भी बॉडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी है?
हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A कहता है कि हमें दूसरे दूसरे जीवों को भी उनकी लाइफ की तरफ भी कंपैशनेट होना है, उनकी तरफ भी दया भाव दिखाने, उनकी तरफ भी प्यार दिखाना, उनको भी जीने देना है। तो क्या आज हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है?